जब नयन को पता चलता है कि खजाने की रक्षा कई सारी आत्माएं मिलकर कर रही है तो अब इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि अब खजाना खोजना इसके लिए नामुमकिन है। लेकिन वही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। सावली वापस आती है सूर्य को मारने के लिए, जो कहीं ना कहीं काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग गुरुजी, ललिता और नैन्सी होती है। गुरुजी अपने सारे चालों को बता देता है और वो ये भी बताता है कि हाँ, उस खजाने की रक्षा दक्ष कर रहा है। देखो, दक्ष बेसिकली जब पुराने जमाने में खजाने छिपाए जाते थे तो जिंदा इंसान के बलि दे दी जाते थे ताकि वो यहाँ खजाने की रक्षा कर सके। ऐसा ही कुछ होता है, काफी सारी आत्माएं होती है और अब नयन को उस सारी आत्माओं से बात करके खजाने खोजना है। लेकिन ये तो साफ मना कर देते कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे और जल्द ही सबके सामने इनके काले करतूतों को लेकर के सबके सामने उजागर कर देंगे। खैर देखो, यहाँ से निकल जाते हैं डायरेक्ट घर के लिए। लेकिन जैसे सूर्य का कॉल ललिता को आता है तो ललिता बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देती है कि हो सकता है कि उसने तुम्हारी पेंटिंग चुराई हो, अगर ऐसा कुछ है तो तुम उसे सबक सिखाओ, तुम उससे तकलीफ दो, ये सारी बातें कर देती है। और जैसे ही नयन घर पहुंचती है तो इसके ऊपर तो इल्जाम और ज्यादा लग जाता है। सूर्य तो साफ बोल देता है कि तुमने तो खोजा नहीं है पेंटिंग, तो जो फोटो मैंने खोजा है, तो अब इस घर में फैसला हो जाए कि मैं रहूंगा कि तुम रहोगे। तो ये बोल देते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। सबको लगता है कि शायद ये पैसे धन दौलत के लिए है, तो जो गहने इसके पास में होते वो भी उतार के रख देती है। सूर्य के पैर में पड़ चुके होते हैं कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये अपने कमरे में चली जाती है। ये बहुत सैड भी होती है। खांसी आता है तो उसे साफ बोल देती है कि तुम्हें बस सूर्य के आसपास रहना है, तुम्हें उस पर निगरानी करनी है कि आखिर क्या हो रहा है, कोई मुसीबत तो नहीं है ना, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम आकर के मुझे बताओगे। खासराम अपने काम पे लग जाता है। लेकिन ललिता तो चाल चल चुकी होती है सबके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करने की। वैसे नीचे भी ड्रामा हुआ होता है, ऐसा बात नहीं है। ललिता जब आई होती है तो सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि ये जानबूझ करके हमें मंदिर में छोड़ के चली आई थी और यहाँ साथ फोटो इसने चुराया था। लेकिन जब छोटी माँ बता देती है कि ये तो मतलब सूर्य कमरे में ही नहीं गए थे, फोटो चोरी होने से पहले तक तो नयन इनके साथ में थी, तो काफ़ी लोगों को शक होने लगता है ललिता पे कि ललिता झूठ बोल रही है। लेकिन फिलहाल कोई सबूत नहीं होता है तो कोई यहाँ भरोसा नहीं करता। और इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। ललिता जो मारना चाहती है, गुरुजी, ये सभी लोग जो नयन को मारना चाहते हैं क्योंकि वो तो इनके खजाने के खोजने वाले है नहीं। तो यहाँ उससे पहले सावली जाती है। सावली तो पूरी तरीके से प्लान बना के आती है कि मैं जैसे मरी थी वैसे ही मैं सूर्य को मार दूंगी गाड़ी में ही। और अब जैसे सूर्य जाने वाला है इस शहर से कोई दूसरे शहर, उसी में ये इसकी प्लानिंग होती है। तो उसी बीच गाड़ी में कुछ ना कुछ करके सूर्य को मौत के घाट उतरवा देगी। लेकिन अब कैसे नयन सूर्य को बचाएगी और यहाँ अपनी जान को दाव पे लगाते हुए, खतरे में डालते हुए सूर्य की जान को बचाना क्या सही भी रहेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ जब आगे जाकर के देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। फिलहाल नयन तो उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है, तो ये कुछ भी करेगी लेकिन हाँ, सूर्य को बचा ही लेगी। लेकिन इसके बाद में जो तमाशा ललिता क्रिएट होगा ना, ये देखना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है कि ये दक्ष से कैसे खजाने का रास्ता पता करवाती है। मज़ा आने वाली है।